वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक समय का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा डाकू था। जब मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर शिक्षा दी, अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान में नहीं जाना, इनसे पूरा परहेज करना। दूसरा, अगर कभी पकड़े जाओ तो न मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे मार कर अधमरा कर दें। लड़के ने कहा, सत्य वचन पिताजी। वो चोर मर गया। एक बार उसका लड़का चोरी करने के लिए घर से निकला, किसी के घर पहुंचा, ताले तोड़े, घर वाले जाग पड़े। उन्होंने शोर मचाया, आगे पहरेदार खड़ा था। उसने कहा, किधर जाता है? अब इधर घर वाले खड़े, उधर पहरेदार, चोर जाए तो किधर जाए। खैर, वह दौड़ पड़ा। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। वह मन में कहता है, बाप का हुक्म था कि धर्मशाला में नहीं जाना, अब करे तो क्या करे। लेकिन कोई और उपाय ना देख वह धर्मशाला में चला गया। वहाँ सत्संग हो रहा था। आज्ञाकारी था। कान में उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में न पड़ जाएं। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहा, मुझे क्या करना है, चाहे परछाई हो या ना हो। दूसरे, मैंने यह वचन जानकर तो सुने नहीं। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया चोर धर्मशाला में है। किसी ने कहा कि चोर धर्मशाला में कहाँ, परंतु तहकीकात हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वह नहीं माना। उस समय नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने सजा नहीं दी जा सकती। आखिरकार राजा के आगे पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर नहीं माना कि उसने चोरी की। एक ठगनी ने कहा कि मैं मना देती हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। अब चोर अक्सर देवी के या सुल्तान के भक्त होते हैं। ठगनी यह बात जानती थी। उसने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मशालें जलाईं, नकली शेर की सवारी की। चूँकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए उसकी हिदायत के मुताबिक जब वह आई तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने चाहे चोरी की है चाहे नहीं की, मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छुपाना। मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने ही वाला था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन वह वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा, इसकी तो परछाई है। समझ गया यह देवी नहीं, यह छल है। यह सोचकर वह कहते कहते रुक गया और बोला, माता, मैंने चोरी नहीं की। राजा चाहे मुझे मरवा दे, अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर पहरेदार बैठे थे, जो चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। चोर आज़ाद हो गया तो कहता है कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो मालूम नहीं क्या कुछ मिल जाए। जब यह ख्याल आया तो रोज़ सत्संग में जाने लगा। चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग के बराबर न गंगा, न यमुना, न कोई और तीर्थ है। कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ केवल और केवल सत्संग है। कबीर साहब जी भी लिखते हैं, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए, कहे कबीर तह जाइए, साध संग जय होए। परंतु
हम सत्संग में जाते कैसे हैं? एक और वाक्य है कि एक साहूकार रोज सत्संग में जाता, जो सुनता वहीं पल्ला झाड़ कर आ जाता। एक दिन बीमार पड़ गया, सोचा सत्संग में नागा ना हो, तो उसने पुत्र को भेज दिया। सत्संग सुना और आकर के दुकान पर बैठ गया। किराने की दुकान थी, आटे दाल की बोरी दुकान के बाहर लगी हुई थी। एक गाय आकर आटे की बोरी में मुंह मारने लगी। पुत्र उठा गाय को भगाने के लिए कि ख्याल आया किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। ऐसा उसने आज सत्संग में सुना था। रुक गया, सोचने लगा कितना आटा खा लेगी, सेर दो सेर, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इतनी देर में पिताजी अंदर से दुकान पर आ गए। देखा गाय आटा खा रही है और बेटा बैठा देख रहा है। उन्होंने गाय को भगाया और बेटे को डांटा। बेटा बोला, पिताजी क्या फ़र्क पड़ता अगर गाय सेर दो सेर आटा खा भी लेती, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पिताजी ने पूछा, बेटा ये तुमने कहाँ सीखा? वह बोला, आज सत्संग में जाकर सीखा। पिता बोला, अगर ऐसा है तो बेटा आगे से सत्संग में मत जाना। इतने सालों से जा रहा हूँ, कुछ भी साथ लेकर कभी नहीं आया। तो दुनिया को दिखाने के लिए हम अक्सर सत्संग में जाते तो हैं, परंतु उस पर अमल नहीं करते, तो खाली के खाली रह जाते हैं। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि सत्संग घड़ी का हो या ज़्यादा, हमें लाभ अवश्य होता है। ऐसे ही एक साहूकार का नियम था कि वह अपनी असामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह गांव में किसी किसान के घर अपने पैसों का फैसला करने गया। किसान ने बहुत जोर लगाया, पर उसने एक न सुनी। उनके बछड़े बछड़िए और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन कर ले लिया, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब तो तू जा और अपना बिस्तरा ले जा। वह मजदूर ढूंढता फिरता था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे मजदूर लाकर ना दिया। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। कहने लगा, मैं तेरा बिस्तरा उठाकर ले चलता हूँ सेठ, लेकिन एक वादा कर, या तो तू मालिक के भजन सिमरन की बात करता जा और मैं सुनता जाऊँ, या मैं करता चलूँगा तू सुनते जाना। लाला ने सोचा, यह कौन सी मुश्किल की बात है, यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ में हाँ करता जाऊँगा। उस महात्मा ने बिस्तरा उठा लिया, बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो साधु ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूँ। साधु ने दिल में सोचा, यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी साधु के साथ पाला पड़ा, उसको बताना चाहिए। साधु ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। यह जो 1 घंटा मेरे साथ तूने बातें की हैं, वही श्रेष्ठ कर्म है। जब दूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तब तुम कह देना कि पहले फल चाहिए और मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ, फिर जो तुम होगा तुम देख लेना। 8 दिन बाद मौत हो गई। धर्मराज के दूत आकर साहूकार को ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि भाई इसका खाका देखो, शायद कोई श्रेष्ठ कर्म हो। उन्होंने देखा और कहा कि महात्मा के साथ इसने 1 घंटे बातें की। धर्मराज ने कहा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि पीछे? साहूकार कहने लगा, पहले दे दो, और यह कि जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ ले चलो। बाहर से महात्मा का शरीर यहाँ इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर होती है। यमदूत साथ गए और वहाँ ले गए। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को अंदर गए काफ़ी देर हो गई।
उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे, आवाज़ों के साथ इशारों से बुला रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। हार कर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा, वहाँ न मेरा गुजारा है न तुम्हारा, इसलिए अब इसका ख्याल छोड़ दो। तो साधुओं के 1 मिनट के सत्संग के बराबर भी कोई शुभ कर्म नहीं है। कबीर साहब लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। कि 1 घड़ी सत्संग में भी हमें बहुत बड़ा फल मिल सकता है। एक बार न्यागरा नदी में 2 आदमी बहे जा रहे थे। एक को लकड़ी का एक लट्ठा मिल गया, उसने उसको पकड़ लिया अपने आप को बचाने के लिए। दूसरे को पतली सी रस्सी दिखी जो किनारे पर खड़े लोगों ने बचाने के लिए डाली हुई थी। लट्ठे के मुकाबले रस्सी बहुत कमज़ोर दिख रही थी, पर उसकी सहायता से वह बच गया। जिसने लट्ठा पकड़ रखा था वह न्यागरा फाल में जा गिरा। तो मनुष्य जब दुनिया के पदार्थों, धन, मान आदि का सहारा लेता है तो डूब जाता है, जबकि सत्संग की डोर पतली रस्सी जैसे होती है, जो आदमी को भगवान तक पहुंचा देती है, परमात्मा तक पहुंचा देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।